सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी साथी जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे और इस क्लासेस का बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से हम इस क्लासेस को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे अगर बात करी जाए तो आप सभी दोस्त जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं कि बेटा आज की जो क्लासेस की अगर बात करी जाए तो आप सभी दोस्त देख रहे होंगे कि आज बेटा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कि ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को बता देता हूं कि जो चैप्टर है वो आज आपका नया चैप्टर है और आप सभी दोस्तों को बेटा बता देते हैं कि अब ट्रेन जो चैप्टर था वो कल कंप्लीट मैंने आपसे कर दिया था। तो आज जो चैप्टर होगा वो आपका नाव एवं धारा। मतलब अगर बात करी जाए तो आप सभी दोस्तों को एक बार बता देता हूं बेटा जो चैप्टर है आपका वो कौन सा रहेगा। आप सभी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आप देख रहे होंगे कि आज जो आपका चैप्टर है वो नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो आप सभी साथी कहते हैं कि सर हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आता, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, इस चैप्टर की थ्योरी समझ में नहीं आती, इस चैप्टर के लॉजिक समझ में नहीं आते। तो आज से बाद में ठीक है, एक बेटा ये मैं गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर का आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं और सभी साथी एक बार बेटा इस चैप्टर को यहां पर बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से हम यहां पर कवर करेंगे। सर सुबह क्लासेस क्यों नहीं हुई थी? ठीक है, नहीं हुआ था बेटा, सुबह इसलिए नहीं हुआ था कि अगर बात करी जाए तो सुबह दिल्ली एनसीआर अपने गुड़गांव में बहुत भारी बारिश हो रही थी, बहुत बड़ी सुबह बारिश होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। और सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, लगभग 6 और लगभग 8 बजे तक खूब बारिश यहाँ पर हुई है। तो इसलिए मैं सुबह बारिश के कारण ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जल का जो भराव था वो जल भराव बहुत हो गया था। अब हमारे पास मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि जिससे भैया अपनी नाव को लेकर आ जाएं, क्योंकि नाव तो हमें अब पढ़नी है। तो इसलिए अपनी नाव को लेकर अब चलेंगे और यहाँ पर अपनी नाव को यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, अब देखो मेरी बात को पहले सुनना। जैसे आपने देखा होगा कि सर अगर नाव और धारा की बात करी जाए तो यहां पर ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए बताऊंगा कि जैसे आपने देखा कि सर स्थिर जल में जो गति होती है, जैसे आपने देखा कोई जल रुका हुआ है और स्थिर जल में अगर गति, जैसे बात करते हैं कि सर रुके हुए पानी में किसी वस्तु की चलने की गति, मतलब जैसे आपने देखा कि सर जल का भराव है किसी तालाब में और उसमें कोई वस्तु मतलब चल रही है, जैसे आपने देखा सर नाव चल रही है, तो स्थिर जल में नाव की गति, तो उसी प्रकार से हमको बोलते हैं स्थिर जल में गति। ठीक है, और बात करते हैं जैसे सर धारा की गति, जैसे पानी के बहाव की गति। जब आपने देखा होगा कि सर जब पानी एक बेटा तालाब में रहता है तो वो स्थिर रहता है, और जैसे वो जल अगर किसी भी नदी में बह रहा होता है तो वो क्या होता है, उसके बहाव होता है, वो अपने बहाव मतलब स्पीड ऑन फ्लो ऑफ वाटर, अगर पानी के बहाव की गति, ठीक है, वो धारा की गति कहलाती है। धारा की गति का मतलब क्या होता है, पानी के बहाव की गति। ठीक है, और अगर बात करें स्थिर जल में बेटा गति की अगर बात करेंगे तो जैसे आपने देखा, तो यहां पर हम दो बातों पर, पॉइंटों पर बातें चर्चा करते हैं। दो पॉइंटों पर बेटा चर्चा करते हैं। वो पॉइंट क्या है, उन पॉइंटों को पहले समझेंगे। जितने भी दोस्त हैं एक बार बेटा सेशन को सभी शेयर कर दें, एक बार सभी भाई बहन। ठीक है, और बेटा आज से बाद में ये चैप्टर आपका बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, आप याद करोगे कि हाँ सर मजा आ गया। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि कभी भी बोट मतलब नाव की गति, आपने देखा कि सर नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्ट्रीम मतलब धारा की गति, बेटा धारा की गति बेटा आपने माना कि सर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो जैसे आपने देखा होगा सर ये दो गति हैं, एक तो मतलब यहां पर नाव की गति बोट की और एक स्ट्रीम की, बोट और बेटा स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। तो जब इस पॉइंटों को हम यहां पर लेकर चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी भी बेटा नाव की गति और धारा की गति, आपको पता है कि नाव की गति जैसे आपने मानी कि सर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जैसे हम यहां पर कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, आपने दो पॉइंटों को बहुत सुना होगा कि सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये शब्द क्या है, इन शब्दों का कब प्रयोग किया जाता है, इन चीजों से सर मतलब क्या निकलता है, सर ये है क्या कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात करी जाए, अप स्ट्रीम की बात करी जाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैं यहां पर दो एग्जांपल लेता हूं पहले आपसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि दोस्त यहां से बेटा अगर कोई भी जल है और जैसे ये नदी है, ठीक है, और इस नदी को अगर आपने देखा इस प्रकार से बेटा इस नदी में क्या है कि ये जल चल रहा है, ठीक है, जल बह रहा है इस नदी के अंतर्गत, इस प्रकार से ये बेटा जल बह रहा है, ठीक है। और जब आपने जाना, आपने पहचाना और आपने देखा कि बेटा ये क्या है, एक धारा की गति है, ठीक है, एक क्या है बेटा और उसी में आपने देखा कि सर एक नाव है, एक नाव चल रही है, इसमें क्या चल रही है, नदी में एक नाव चल रही है। इस प्रकार से एक नदी में बेटा क्या चल रही है, सर ये एक नाव चल रही है और ये नाव जो है मतलब अब नाव की जो गति है आपने देखा कि सर x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की गति है सर वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। दोनों बेटा किस डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर बेटा आपकी नाव चल रही है उसी डायरेक्शन में बेटा आपका क्या है कि आपकी धारा बह रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इस दिशा को जब हम अगर बात करेंगे, दोनों जब सेम डायरेक्शन की बात आती है, जब हम अगर ट्रेन चैप्टर को पढ़ते थे, जब हम चाल समय दूरी को पढ़ रहे थे, तो वहां पर जब दोनों सेम डायरेक्शन की बात आती थी तो वहां पर क्या लेते थे सर, डिफरेंस लेते थे, अंतर लेते थे दोनों की चालों का। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा ऐड होगा, यहां क्या होगा, ऐड होगा, ये हो जाएगा x प्लस के बाई और किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा x प्लस के बाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो ये हो जाएगा d बराबर x प्लस के बाई किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एग्जांपल आपके लिए दूंगा, एग्जांपल देके ठीक है मैं चीजों को समझाऊंगा। अब जैसे आपने देखा सर ये एक नदी है और इस नदी में इस प्रकार से बेटा क्या है कि ये जल बह रहा है, ठीक है, ये जल बह रहा है इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में ये जल बह रहा है, ठीक है। आपने देखा कि सर अगर जल की बात करी जाए तो आपने क्या देखा कि सर यहां पर इसके मतलब विपरीत दिशा में एक नाव आ रही है, बेटा क्या आ रही है, एक नाव आ रही है इस प्रकार से। इस दिशा में बेटा क्या आ रही है, एक विपरीत दिशा में एक नाव आ रही है, ठीक है। आपने देखा कि सर ये विपरीत दिशा में नाव आ रही है, ठीक है। अब इसकी जब विपरीत दिशा की नाव की बात करेंगे तो अब जैसे आपने देखा कि सर ये धारा की गति है, वो विपरीत नाव की गति है। तो इस कंडीशन में जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस के बाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने यहां पर थोड़ी सी चीजें समझा दी हैं। अब यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहां पर मैं आपके लिए प्रैक्टिकल में बताता हूं कि चीजें कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। आप पहले इसको समझने की कोशिश करना। जैसे आपने देखा कि आपने बेटा देखो, जैसे आप दो हैं, आपका दोस्त है और ये आप हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा कि भैया नाव को निकाला और नाव को लेकर आप चल पड़े, ठीक है। दोनों जने आप बोट को लेकर चल पड़े। अब देखो एक बात बताओ, आपने क्या देखा कि सर जो मनुष्य की गति है और नाव की गति है, देखो यहां पर ध्यान से देखना कि जब मनुष्य की गति और नाव की गति सर सेम डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, अनुप्रभाव उसको क्या बोलेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुना। ये आपकी मित्र हैं और आप अपनी मित्र को बैठा के नाव में चल दिए। जब आप अपनी मित्र को बैठा के नाव में चल दिए तो दोनों ने क्या करा, ये प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं, नाव को मतलब जिस दिशा में जल बेटा प्रभाव है, जैसे धारा की गति, जैसे आपने देखा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मेरी बात को समझना कि सर स्पीड और ठीक है, स्पीड और स्ट्रीम जो धारा की गति है, अगर हम अपनी नाव को लेकर सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ये आपने देखा मेन बोट मनुष्य की गति बेटा सेम गति है, जो धारा की गति है और वही बेटा मनुष्य की गति है। आप देख रहे हो ना, आप कहोगे कहां, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रभाव,
क्या बोलेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम। तो उसी कंडीशन में क्या होगा सर, x प्लस के बाई होगा। ये बात क्लियर, यहां तक एक बार सभी दोस्त बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, अब देखो एक बात बताओ, आप कहोगे कहां सर, ये आप दोनों जने दोनों इस प्रकार से ये चल रहे हैं, स्टील डायमंड जल के प्रभाव की गति। अब यहां से आगे चले, अब यहां से आगे चले, अब ये तीन मित्र हो गए, इनने कही, इनमें एक थोड़ा सा चुलबुला था, ठीक है, थोड़ा सा चुलबुला मित्र था, इनने कही कि नहीं मजे लेते हैं, ऐसे करते हैं, अब की बार ना मतलब धारा की दिशा में नहीं चलते, धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं। अब पहले ये दो जने जा रहे थे, ठीक है, इनका तीसरा मित्र आया, इन्होंने इसके लिए गलत सलाह देके इसने कही ऐसे करते हैं, मतलब मजा नहीं आया भाई, जिस दिशा में मतलब जल बह रहा था उस दिशा में इन्होंने नाव चलाई, इन्हें कि मजा नहीं आया, मजा लेते हैं, चलो ऐसे करते हैं, जल मतलब जल से मजा लेते हैं पूरी तरीका से। फिर इन्होंने क्या करा, ठीक है, अब देखो यहां पर बात को समझना बेटा, अब यहां पर बात को समझना, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन देख रहे हैं कि जिस दिशा में, अब इसने क्या करा कि अगर भाई इन्होंने अपोजिट चलाने की कोशिश करी। अब जैसे देखो इधर से मनुष्य की गति और इधर को बेटा क्या है, करंट डायरेक्शन, मतलब जल प्रभाव की गति। अब जब इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अप स्ट्रीम बोलेंगे, मतलब ये हो जाएगा x माइनस के बाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस के बाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इनका बेटा जो बीच में आ गया ना, इसने क्या करा कि मतलब नाव को ना कि अब ऐसे मजा नहीं आया, मतलब ऐसे करते हैं कि नाव को अब दूसरी दिशा में लेकर चलते हैं। तो ये चीज आप समझे या नहीं समझे, जल्दी जल्दी बताओ यहां तक। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी बताओ बेटा कि हां सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो आपने देखा होगा, आपने एक प्रैक्टिकल और बता देता हूं, जब आपने देखा होगा कि कभी जब आंधी आती है, तूफान आता है, ठीक है, और आप साइकिल चला रहे हो, क्या चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो जिस दिशा में अगर बेटा साइकिल चल रही है, ठीक है, उस दिशा से अगर देखा जाए जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आप साइकिल को चलाओगे, तो मतलब वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपकी दिशा, आपकी गति और दोनों की क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, x प्लस के बाई हो जाएंगी। और जब आपने देखा कि जब आप अपोजिट चलाओगे इस प्रकार से, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताओ कि हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, एक बार बताओ बेटा यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आगे चलूं? ठीक है, अब देखो तुमने, अब यहां से आगे लेकर बेटा चलते हैं, अपने सवालों पर चर्चा करते हैं, और जितने भी दोस्त जितने भी भाई हैं, अब थोड़ी सी बेटा और बाप के लिए बात बताता हूं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर धारा के अनुकूल गति, बहाव के साथ चलने में किसी वस्तु की गति, मतलब जिस दिशा में बहाव है उसी दिशा में अगर वस्तु की गति, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो इसको आप समझ गए ना बेटा, आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल बेटा गति, धारा के अनुकूल गति, स्थिर जल में नाव की गति और ये होती है धारा की गति। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है सर, x प्लस के बाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हम यहां से आगे चले, धारा के प्रतिकूल, बेटा एक अनुकूल और एक होता है सर प्रतिकूल, तो जब प्रतिकूल की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा x माइनस के बाई। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यह बात समझ में नहीं आई हो। ठीक है, एक बार जितने भी दोस्त हैं जितने भी भाई हैं, एक बार बेटा बताएंगे कि ये पॉइंट आपको समझ में आए बिल्कुल। अब देखो आप कहोगे कि सर स्थिर जल में नाव की गति क्या होती है, सर नाव की गति को निकालने के लिए, स्थिर जल में नाव की गति के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सर नाव की गति और एक बेटा धारा की गति। जब नाव की गति के लिए बात करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे बेटा, d प्लस के u बटे 2। जब नाव की गति के लिए बात करेंगे तो अनुप्रभाव गति और ऊर्ध्व प्रभाव गति, तो वहां पर हो जाएगा बेटा, जब नाव की गति की बात करेंगे तो d प्लस के u बटे 2। ठीक है, जब नाव और धारा की गति की बात करेंगे तो d माइनस के u बटे 2। 2 पॉइंट बेटा आपको ये और ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार चीजें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, एक बार चीजें क्या होती हैं, घटती हैं। यहां पर बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि हां सर बिल्कुल क्लियर है। दोनों को ऐड करके बटे 2, दोनों को माइनस करके बटे 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम यहां पर सवालों पर चलेंगे। ये आपको मैं इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें नहीं उतरी हैं तो टेंशन मत लेना। ठीक है, आप कहोगे ना कि बेटा
ये सर कौन है बेटा? ये एक आप हो, एक आपके मित्र हैं, ठीक है, ये आपके मित्र हैं और एक आप हो, ठीक है, और कोई नहीं है, ठीक है। फिर आपके बीच में मतलब एक और आपका मित्र आ गया, उसने आपकी नाव को उल्टी दिशा में चलवा दिया, ठीक है। उसने क्या करा, आके ऐसी सलाह दी कि आपके लिए उल्टी दिशा में नाव को लेकर चलवा दिया। अब इधर को आ जाओ, कौन है, ठीक है, बस इन बातों पर बड़ा ध्यान है, ये कौन है, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे। पहला सवाल आपके सामने, आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब क्या बनेगा? और एक एक सवाल को निकालते चलना, एक एक सवाल को बेटा पढ़ते हुए चलना, बहुत अच्छी तरीका से कवर करते हुए यहां पर चलते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से जल्दी। देखो अब जैसे तुमने इस सवाल को देखा, आप कहोगे कहां सर देखा, कि एक जल की धारा, एक जल की बेटा धारा है, और उसकी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी जो चाल है, जैसे आपने जाना कि सर y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि सर स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल हो या आदमी की चाल हो, तो इसको आप लिख सकते हैं सर x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसने क्या पूछा है, ये कहता है कि बताओ धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में। अब बेटा जब दिशा की बात करेगा, जो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी के द्वारा लिया गया समय क्या? अब धारा की बेटा दिशा की बात करेंगे तो यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी सर? ऐड हो जाएंगी, x प्लस के बाई। बात क्लियर है? आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल। अब यहां पर देखो कितना किलोमीटर है डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितनी है बेटा? 37 किलोमीटर। मतलब स्पीड कितनी है सर? जो दिशा है ना, वो कौन सी दिशा है? मतलब धारा की दिशा। अब मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, जब बेटा धारा की दिशा की बात आएगी तो आपको मैंने देखो क्या बताया, जब बेटा धारा की दिशा की बात आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस के बाई। दोनों की चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बात क्लियर है? दोनों की चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्योंकि जिस दिशा में बेटा नाव चल रही है, उसी दिशा में बेटा आपकी क्या है कि भैया जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में आदमी चल रहा है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में हम यहां पर क्या कर देंगे भैया? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब ऐड हो जाएगा तो 3 और 6, 6 और 3 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? 9, 9 से भाग देना, 9 से कितने बार? 9 4 36 और कितना 1, 4 सही 1/9 घंटा, 4 सही 1/9 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि हरिओम भैया सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आओ? एक बार बताओ बेटा, यहां तक जितने भी दोस्त देख रहे हैं, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है? एक बार सभी साथी बताओ कि यहां तक बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल बेटा लेते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि सर शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे x बराबर सर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है सर धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बेटा एक तो अनुकूल, एक प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है बेटा? वो होता है अप स्ट्रीम। तो आपके लिए जब अप स्ट्रीम की बात आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? x माइनस के बाई। बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ यहां तक, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार बेटा सभी बताएंगे कि यहां तक बात क्लियर है। आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल क्लियर है। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, तो उस कंडीशन में बेटा यहां पर आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, इस कंडीशन में यहां पर आंसर क्या बनेगा?
तो आप कहोगे कि सर यहां पर अगर आंसर की बात करेंगे तो कितनी दूरी है सर? 68 किलोमीटर बेटा। कितनी? 68 किलोमीटर। और ये क्या है? देखो ये है सर, इसने बोला है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की जब बात करेगा तो x माइनस के बाई क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस के बाई। तो उस कंडीशन में 13 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 9। अब यहां तक बताओ, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, 9 से कितने बार? 9 सत्ते बेटा 63, ऊपर कितना? 5, तो 7 सही 5/9 घंटा। सर यहां पर कोई भी आंसर नहीं बनेगा, बिल्कुल बेटा बात क्लियर है। और ये जितने भी यहां पर 4 4 4 गा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत हो गया, बात खत्म। बेटा यहां पर हो क्या जाएगा? 68/9, 68/9। और ये क्यों होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्त यहां पर क्या हो रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के बेटा प्रतिकूल की बात कर रहा है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, खुद मैंने लिखवा के समझा के, इसीलिए तो मैं चीजों को लेकर आया, ठीक है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया। देखो आप खुद देख लो यहां पर बेटा ये क्या है, अप स्ट्रीम की जब बात करेगा तो x माइनस के बाई, x माइनस के वाई। अप स्ट्रीम की बात करने पर आपको क्या करना है? x माइनस के वाई। बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ, एक बार सभी दोस्त बताओ कि बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? ये बेटा उल्टी है। और जब एक दूसरे के बेटा, अब यहां पर एक बात बताओ, जब, ठीक है, अब देखो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक बार सर दोबारा बता दो बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो पहला सवाल, पहला सवाल, आप पहले सवाल पर आइए। पहले सवाल ने क्या बोला? पहले सवाल ने बोला बेटा डाउन स्ट्रीम, इधर को आओ। देखो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जब डी जैसे डाउन स्ट्रीम का बात करेगा तो प्लस करेंगे, दोनों की चालों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जब अप स्ट्रीम की बात करेगा तो दोनों की चालों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात क्लियर है? आप कहोगे कहां सर अब बात क्लियर है? अब बात क्लियर है। कहीं ना कहीं हम पे कंफ्यूजन हो गई थी, अब हम कंफ्यूजन को मतलब यहां पर खत्म कर चुके हैं, अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार सभी साथी बताओ बेटा अब क्लियर हुई या नहीं हुई? जब डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, जैसे तुम एक एग्जांपल समझो, यहां को आओ, देखो एक एग्जांपल समझो, अभी जिनको समझ में बात नहीं आई, जैसे तुमने ये देखा, ठीक है, तुमने क्या देखा कि बैठे, देखो यहां से क्या है बेटा, यहां से गंगा जी निकल रही है, गंगोत्री, ठीक है। अब जैसे गंगा जी देखा तो बेटा इनका जो प्रभाव है, जल का प्रभाव है, किधर रहेगा सर? जल का जो प्रभाव है वो नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरह इस प्रकार से रहेगा। मेरी बात को समझना बेटा, जिनको समझ में बात नहीं आई, ठीक है, इस प्रकार से सर नीचे को जल आ रहा है। ये क्या बेटा, ऐसे देखा आपने कि सर ये जल आ रहा है, ठीक है, ये जल आ रहा है। अब आपने क्या करा कि आप यहां से बेटा अपनी नाव को लेकर निकल चुके, अपनी नाव को लेकर इस प्रकार से आप निकल चले, और आप अपनी नाव को लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बेटा? ऊपर की तरफ। अब ऊपर से जल आ रहा है, मेरी बात को समझना, नीचे से आपकी मतलब क्या जा रही है बेटा? नाव जा रही है। तो जो नाव है उसकी जो गति है आपकी कम होगी नहीं होगी? आप कहोगे कहां सर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? x माइनस के बाई। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि सर यहां से देखो जैसे ये जल का प्रभाव है, अब ये इसी प्रकार से बेटा जल बह रहा है, ठीक है, ये जल है। और आपने क्या करा कि आप जितने भी दोस्त, जितने भी भाई ऊपर से अपनी नाव को लेकर चल दिए, ये इस प्रकार से आप ऊपर से अपनी नाव को लेकर चल दिए, ठीक है। जब आप अपनी नाव को लेकर चल दिए तो जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी बेटा जल की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब यहां पर क्या हो जाएंगी दोनों चीजें बेटा, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो प्लस होगा, यहां क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस के बाई, यहां हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब देखो जो नीचे की तरफ आ रहा है दोनों ही बेटा, तो वो डाउन स्ट्रीम, ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस, नीचे की तरफ आएंगे दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो बात प्लस। अब बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताओ अब बात क्लियर है ना बेटा? ठीक है, आप कहोगे कि हां सर बिल्कुल क्लियर है। तो उसी कंडीशन को आप यहां पर समझ गए होगे कि सर ये क्या है? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अब तो बात क्लियर है ना? अब तो कुछ बोल दो कि हां सर क्लियर हो गया, अब डाउट नहीं है।
अब डाउट नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने देखा कि सर शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप कर दोगे 68/9, तो 7 सही 5/9 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर बनाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर बनाओ। ठीक है, बताओ बेटा, अब चीजें क्लियर हो रही होंगी बहुत। बेटा अब तो समझ में आ जाना चाहिए, इतने प्रैक्टिकल तुम्हें मैंने बता दिए। जैसे ट्रेन में हम क्या पढ़ते थे, जब ट्रेन में तुम्हें एक बात बताओ, जब ट्रेन चैप्टर को पढ़ते थे, जो सेम डायरेक्शन की बात आती थी तो वहां पर अंतर लेते थे। यहां पर जब सेम डायरेक्शन की बात आएगी तो यहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, जब ट्रेन में बात आती थी कि सर एक दूसरे के मतलब विपरीत डायरेक्शन की बात है, एक दूसरे के आमने सामने आई, तो वहां पर प्लस करते थे। यहां पर क्या करेंगे बेटा, जब इस प्रकार से इधर से क्या कि मैं नाव चल रही है और उधर से बेटा जल प्रभाव, जल का प्रभाव है, तो उस कंडीशन में यहां पर माइनस करेंगे। वहां पर क्या करते थे, प्लस करते थे। अब तो बात समझ में आ गई होगी। बताओ बेटा तीसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो सर एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। अगर बेटा नाव की गति की बात करी जाए तो x बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो कहता है कि सर यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो तुमसे क्या कहता है, वो कह रहा है कि सर ये बताओ कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा। धारा के बेटा अनुकूल, क्या आप नहीं बता सकते। अब आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब बेटा धारा के अनुकूल लगने वाला समय t बराबर 68 किलोमीटर की दूरी, अब यहां पर किस क्या बोला सर, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, अनुकूल की बात करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, 13 और 4 17, 17 चौका 68, तो कितना समय लगेगा सर, 4 घंटे का समय लगेगा। अब यहां पर 4 आंसर आएगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी, अब तो बात क्लियर है। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, एक बार सभी भाई मेरे सभी बहनें बताओ कि अब तो बात क्लियर। जब तक नहीं चलूंगा आगे, जब तक तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर तुम चाहते हो ना कि सर आगे भागो आगे भागो, एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा, जब तक एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर। ठीक है, बताओ बेटा यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। किसी का कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। जितने भी दोस्त देख रहे हैं बेटा बताओ यहां तक बात क्लियर है ना सब एकदम। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 4, चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर बेटा चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा, बनाओ। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। एक भैया पता ना कमेंट कर रहे हैं सर मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर कब, मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर कब, मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर कब। बेटा मैंने देख लिया आपका कमेंट को, अब थोड़ा शांति बरत लीजिए, अब यहां पर आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा बेटा शांति बरत के यहां पर आ जाइए। देखो अब इधर को आओ। आपने जैसे यहां पर इस सवाल को देखा, यह सवाल क्या कहता है कि सर शांत जल में नाव की गति, नाव की गति बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आपने देखा कि सर x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो कहता है धारा की गति, धारा की गति बेटा y बराबर सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहां पर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तुमको नाव की गति भी पता है, तो आपको मतलब धारा की गति भी पता है। वो कहता है प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब हमने क्या करा कि भाई पहले तो 5 मिनट धारा के अनुकूल चलाया। क्या चलाया बेटा? धारा के अनुकूल। फिर 5 मिनट धारा के प्रतिकूल। अब तुम एक बात बताओ बेटा, अनुकूल और प्रतिकूल की जब बात आती है, मैंने प्रैक्टिकल आपको करके बताया बेटा, जब अनुकूल और प्रतिकूल की जब बात आती है, अनुकूल की बात आती है तो x प्लस के वाई। बात को समझ गए कि दोनों की चाल क्या हो जाती है? दोनों की चाल ऐड हो जाएंगी बेटा। जब अनुकूल जैसे शब्द का प्रयोग करेगा, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेगा, तो दोनों की चाल क्या होती हैं भैया? ऐड होती हैं। क्या होती हैं दोस्त? ऐड होती हैं। और जब मैंने आपसे प्रतिकूल जैसे शब्द का प्रयोग करा, जब मैंने बेटा प्रतिकूल जैसे शब्द का प्रयोग करा, जब अप स्ट्रीम की अगर बात करूंगा, तो वहां पर दोनों की चालें क्या होंगी? दोनों की चालें माइनस होंगी। ये बात क्लियर? आप कहोगे कि हां सर ये बात क्लियर हो गई। अब ये पॉइंट अगर तुम्हारा क्लियर हो गया है, अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे। सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमने दोनों को 5 मिनट चलाया। कितना चलाया? 5 मिनट चलाया। वो कहता है कि दूरी ज्ञात करो, डिस्टेंस करो। बेटा डिस्टेंस देखो, अब मेरी बात को इधर को आओ। जब डिस्टेंस बेटा पहले मैं चला रहा हूं कैसे? धारा के अनुकूल चला रहा हूं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड क्या हो जाएगी सर? 30 और 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वहां पर मैं कितने उसके लिए बोल रहा हूं? मैं कहता हूं कि बेटा 5 मिनट चलाने के लिए। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 5 मिनट टाइम कितना? 5 मिनट। इसको घंटे में बदलने के लिए आप बेटा क्या करेंगे? बटे सर 60 करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर इसको निकालना। सर 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। 5 से बेटा 5 कैंसिल, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? ये बचेगा 3 किलोमीटर। कितना बेटा? यहां पर हो जाएगा 3 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर? जब मैं बेटा उन दोनों को अप स्ट्रीम चलाऊंगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत, अगर अप की बात करूंगा, तो उस कंडीशन में दोनों की चाल क्या हो जाएंगी सर? अंतर हो जाएगा। 30 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 24। अब फिर कितना सर? 5 मिनट। 5 बटे क्या कर दूंगा? 60। अब इस कंडीशन में अगर यहां पर 12 पंजे 60, 12 दूनी बेटा 24, 5 से 5 कैंसिल, यहां पर कितना सर? 2 किलोमीटर। बताओ आप में से किसको बात समझ में नहीं आई? 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। अब ये आंसर क्या हो गया कि सर डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर। मतलब जो दूरी तय की गई है वो डाउन स्ट्रीम तो 3 किलोमीटर और अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर। बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर मेरे को देख रहे हैं या मेरे को सुन पा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तुम कहोगे कि भैया तुमने 60 क्यों करा? बेटा मैंने इसलिए करा कि मिनट है, मिनट बेटा घंटे में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। जल्दी से जल्दी बताओ एक बार, सभी दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें, एक बार बताओ कि बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, किसी का कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? यही तो बता रहा हूं 5/60 क्यों। बेटा एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि मिनट को घंटे में चेंज करना, तो डिवाइडेड बाय कितना करते हैं? 60 करते हैं, 60 से भाग देते हैं। सर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हो चीजों को, थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें और देखो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते रहें। नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल को एक बार आप देखेंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से इस सवाल को समझ के आप यहां पर बेटा आंसर बताएंगे कि 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। बताओ 5वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? यह कहता है कि शांत जल में नाव की जो गति है, अगर नाव की गति की बात करी जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान ली कि नाव की गति x, तो x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो क्या कहता है आगे? आगे कहता है कि सर धारा की गति मान लो बाई बराबर वो हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
यहां तक मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी किसी बहन को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं भैया, बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पर बात को समझना, यहां पर पॉइंट को बिल्कुल समझना। अब इसने क्या बोला? इसने बोला सर नाव को धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है और उसी बिंदु पर वापस लाया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या होगी? इसका मतलब यह हुआ सर कि हम पहले नाव को धारा की दिशा में लेकर गए, जब धारा की दिशा में लेकर जाएंगे तो वहां पर बात आएगी डाउन स्ट्रीम। क्या आ जाएगी बेटा? डाउन स्ट्रीम। दोनों की चाल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? दोनों की चाल को ऐड कर देंगे। 12 और 8 कितना हो जाएगा सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भैया क्या हुआ कि वापस सर जहां से हम गए थे वहीं से अपनी नाव को लेकर वापस आएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? अप स्ट्रीम। दोनों की चाल का क्या लेंगे? अंतर। 12 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये सब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए? एक बार सभी साथी बताओ बेटा, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं। तो अब तुमसे कहता है कि सर औसत चाल की बात बताओ। बेटा औसत चाल, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अब आपने देखा सर इसको तो S1 मान लो, इसको S2 मान लो, तो वो क्या हो जाता है? 2 गुणा S1 मतलब 20 गुणा S2 बेटा कितना? 4 बटे S1 प्लस S2, तो 20 और 4 ये हो जाएगा सर 24। दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखो, अब जो चीज कट रही है उनको काट लो। जैसे आपने देखा कितने बार? 4 से बेटा कितने बार? 6 बार। ठीक है। 2 से कितने बार सर? 3 बार। तो ऊपर तो 20 बचा, नीचे 3 बचा, तो औसत चाल क्या हो गई? 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गई? तो वो क्या हो गया? 2x/x + y। यहां तक बात समझ में आई? 4 कहां से आया सर? बेटा 4 यहां से आया कि जब दोनों की चालों का क्या लेंगे? अंतर। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब, देखो एक बात बताओ, ये कहता है कि धारा की दिशा में, ये इसने बोला कि नाव को जब तुम, जैसे देखो एक बात बताओ, जैसे एक तो आप हो, ठीक है, और यहां पर जैसे आपने देखा कि सर ये एक मतलब नदी बह रही है और आप अपनी नाव को धारा की दिशा में लेकर इस प्रकार से चले जिस दिशा में नदी बह रही है, ठीक है, वहां पर दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फिर तुमने क्या करा कि तुम एक पॉइंट तक पहुंच गए, फिर तुमने कहा कि चलो अब विपरीत चलते हैं भाई। अब क्या चलते हैं? विपरीत चलते हैं, जहां से आए थे वहीं पर चलते हैं। यहां मजा नहीं आया। फिर तुमने क्या करा कि मतलब भाई फिर पीछे को वापस आए और फिर आप धारा के क्या हो गए कि भैया एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है, उसी बिंदु पर वापस लाया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान फिर तुम जब वापस उस बिंदु पर आते हो तो जब चाल क्या हो जाएगी? आपकी नाव की चाल क्या हो जाएगी? जब सर डाउन हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी? बेटा अप स्ट्रीम की बात आ जाएगी। एक बार बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो बस आपको करना क्या? इधर को आओ, एक बार बताओ, बस मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो। देखो जब तुमको पता है ये क्या कहता है, एक बात ध्यान से, सर औसत चाल की बात कर रहा है, औसत चाल की बात कर रहा है सर, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है? 2x1 x2 बटे x1 प्लस x2। आपके लिए मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल आपने पढ़ाया ये बात, ठीक है। तो इतना काम करो, इस सवाल में ज्यादा कुछ झंझट मत पालो। तुम क्या करो, जैसे 2 गुणा, आपको क्या करना, पहले आप अपनी नाव को धारा की दिशा में लेकर गए, ठीक है, जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उस दिशा में आपकी नाव चल रही है, तो दोनों की चालों को ऐड कर दो। दोनों की चालों को ऐड कर दो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो यहां पर लिख दो 20। फिर आप वापस लेकर आए, तो 12 में से 8 को घटा दो, तो ये हो जाएगा 4 बटे ये 20, यहां पर 20 लिख दो बेटा, ये 4 प्लस के यहां पर 4 लिख दो, हो गया काम। बस कुछ मत करो। अब देखो जैसे तुमने देखा 2 गुणा 20 गुणा 4 बटे ये हो जाएगा 24।
अब तुमने 4 से काटा कितने बार? 6 बार। 2 से काटा कितने बार? 3 बार। तो ऊपर तो बचा 20, नीचे बचा बेटा 3। क्या अब आप नहीं समझे क्या? एक बार बताओ, क्या अब भी आप नहीं समझे क्या? यहां तक एक बार सभी दोस्त बताओ कि हां सर, हम अब यहां पर चीजों को समझ गए हैं। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी बताओ, अब तो समझ गए ना बेटा यहां तक? चले यहां से आगे अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल का आंसर आप सभी बना कर दें। इस सवाल का आंसर आप सभी दोस्त, सभी भाई, मेरी सभी बहनें बना कर दें। इस सवाल का बेटा आंसर क्या आएगा बताओ? बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट फेंक के मारो सर। देखो अब तुम एक बात ध्यान से सुनना, एक नाव की स्थिर जल में जो चाल है ना, नाव की चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तुमने देखा कि सर नाव मतलब x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में। बेटा ये मतलब जब जल जो है वो स्थिर है। फिर वो कहता है कि धारा की चाल, जैसे आपने देखा कि सर धारा बह रही है, जल बह रहा है, उसकी चाल क्या है बेटा? y बराबर सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक रुक जाइए। फिर उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल, देखो इस शब्द का प्रयोग देखो, एक तो होता बेटा धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर की दूरी जाता है, जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय घंटे में लगेगा? इसका मतलब यह है कि 135 किलोमीटर तो गया फिर वापस आया, 135 किलोमीटर गया फिर वापस आया। एक बात इधर को आना, एक बार बेटा इधर को आना। देखो गुरुजी 135 किलोमीटर ये गया, कितने समय में गया मुझे नहीं पता। गुरुजी फिर 135 किलोमीटर वापस आया, कितने समय में आया मुझे नहीं पता। मुझे यह पता है कि सर ये दूरी, जब समय निकालते हैं तो दूरी बटे स्पीड, जब वो धारा की दिशा में जा रहा था तो उस कंडीशन में हम दोनों की चालों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, तुम नाव को लेकर भाग निकले और जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उस दिशा में ही अपनी नाव को दौड़ा रहे हो, तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में 12 और 3 क्या कर देंगे? आप कर देंगे सर 15। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। फिर आपको क्या हुआ कि अब वापस चलते हैं, अब वापस चलते हैं। तो जब तुम नाव को लेकर वापस आ रहे होगे, मतलब इधर से धारा बह रही है, दूसरी दिशा से आपकी नाव आ रही है, उसी कंडीशन में चाल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 12 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। अब इसको भाग दो, इसको बेटा भाग देना 15 से कितने बार? आप कहोगे कि सर 15 से काटेंगे तो इसको तो 9 बार, प्लस इसको 9 से काटना बेटा, 9 एकम 9 और यहां पर कितना बचा? 4, 9 पंजे 45। और 9 और 15 की अगर बात करेंगे, एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने मेरे को यहां पर सुनना है, तो क्या आप कह नहीं सकते कि हरिओम भैया आने और जाने में 24 घंटे का समय लगेगा? क्या आप कह नहीं सकते कि आने और जाने में 24 घंटे का समय लगेगा? अब तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई भाई। देखो अब भी इतनी, देखो तुम हकीकत बताए ना, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, अगर तुम्हें इतने समझाने पर भी बेटा चीजें समझ में नहीं आई, देखो एक बात देखो, तुमने खुद देखा इसको। ठीक है, ये रहा देखो, जब ये धारा की दिशा में नाव को लेकर जा रहे थे, उसी कंडीशन में हमको बस क्या करना होता है, जब ये दोनों दोस्त निकले और इन्होंने क्या हुआ कि इनका प्लान बना कि आज चलो घूमने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं। तुम इससे ही अगर तुमने इसको समझ लिया ना, इन दोनों दोस्तों ने क्या करा कि दोनों दोस्त निकल के बेटा घर से निकले और दोनों ने कहा चलो आज घूमने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं। और इन्होंने क्या करा कि जिस दिशा में मतलब भैया धारा बह रही है, जिस दिशा में जल बह रहा है, उसी दिशा में क्या कर दिया? अपनी नाव को चला दिया। तो उसी कंडीशन में जो इनकी चाल थी बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल थी 22 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर क्या होती है, उस कंडीशन में चीजें ऐड हो जाती हैं, चाल क्या हो जाती है, ऐड, x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये अपने दोस्त के पास पहुंच गए। अब क्या हुआ, ये अपने दोस्त के पास पहुंच गए। अब इनका दोस्त कह रहा कि मजा आया तुम्हें नाव चलाने में? ये बोले मजा तो आया, लेकिन वो वाला मजा नहीं आया। जैसे जैसे जिस दिशा में जल बह रहा था उसी दिशा में हम नाव को लेकर चले आए और हमको ज्यादा समय भी नहीं लगा। अब इनके दोस्त ने क्या सलाह दी, आओ अब बैठो नाव में, अब देखो तुम्हें बनाता हूं मैं हवाई जहाज, अब तुम्हारा उड़ाता हूं दोनों का। अब इनके दोस्त ने जो सलाह दी, चश्मा लगा के जैसे ये बैठा, इसने कही कि अब हम इधर को नहीं चल रहे, अब जिधर से जल बह रहा है उसके अपोजिट चलेंगे, जब आएगा मजा, जब आएगा मजा। तो फिर यहां पर कंडीशन क्या हुई, फिर यहां पर कंडीशन ये हो गई कि भाई जैसे इनकी जो दिशा, इनकी जो चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी और जो जल की चाल थी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन ये क्या हुआ कि जिस दिशा में जल बह रहा है उसके अपोजिट चल गए, तो यहां पर बेटा x माइनस के 22 की बात आएगी। अब बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ कि हां सर अब चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है गुरुजी, चश्मे वाला बहुत क्यूट लग रहा है। क्यूट तो है, लेकिन इसने ना इन दोनों को चकमा देके ना मतलब ऐसे बना दिया कि चलो आज मतलब इनके मतलब भाई उससे पानी से खिलवा रहा है, ये उनसे कह रहा है कि चलो खिलवाड़ करवा रहा पानी से। चश्मे वाला तेज तो है ना। अब देखता हूं इनको, राफ्टिंग वो करवा दी, मतलब उल्टी राफ्टिंग करवा दी इसने। अब क्लियर है नहीं है? एक बार सभी दोस्त बताओ कि हां सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताओ। अब बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना बेटा? आप कहोगे कि सर बिल्कुल समझ में आया। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताओ कि हां सर बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी भाई हैं, तो अब यहां पर आप समझ गए ना इस सवाल को कैसे निकालना था, इस सवाल को बेटा कैसे निकालना था। अब आप यहां पर क्लियर हो गई ना बातें? ठीक है, अब बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर अब समझ गए हम। ठीक है, ठीक है, देखो अब बेटा यहां पर ध्यान से समझो। देखो ये कहता है कि सर एक नाव धारा के प्रतिकूल शहर P से शहर Q तक जाती है और फिर वह धारा के अनुकूल शहर Q से शहर P तक आती है। बेटा पहले तो प्रतिकूल की बात करी गई है, फिर बेटा अनुकूल की बात करी गई है। पहले कहता P से Q तक जाना, फिर कहता सर Q से P तक वापस आना। शांत जल में नाव की गति बेटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल यात्रा में औसत गति क्या होगी? क्या आप नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते। इधर को आओ, देखो बस क्या करना है आपको, 2 गुणा बेटा एक बार पहले जोड़ देंगे। 35 में कितना जोड़ देंगे सर? 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर 35 और 5 बेटा ये हो जाएगा 40। फिर घटा देंगे, 35 में से 5 घटा देंगे तो 30 और बटे क्या कर देंगे 40 और 30 70। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बताओ। आप कहोगे कि नहीं सर अब 0 से बेटा 0 कैंसिल, अब कोई भी चीज कट रही है तो उसको देखो मल्टीप्लाई कर लो। सर 4 दूनी 8, 8 या 24, 240 बटे बेटा क्या हो जाएगा 240 बटे 7 और 7 से भाग देंगे, 7 या 21 और फिर कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सर 2 कहां से? बेटा ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया नहीं दोस्त,
है। जब हम औसत चाल की बात करते हैं, जब हम एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे? जब बेटा एवरेज स्पीड की बात करेंगे, 2 गुणा S1 स्पीड गुणा S2 स्पीड बटे S1 प्लस S2। इसको बेटा रट लो। जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, S1 चाल S2 चाल, S1 प्लस S2। ठीक है, तो ये 240 बटे क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। 34.28 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ कि हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बेटा एक बार जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी है, और जरूर एक बार कमेंट करके बताना। और देखो तुम्हारे लिए एक सवाल मेरी तरफ से भी है, इसका आंसर आप जरूर बताना कि HW बेटा इसका आंसर क्या होगा। कल यहां से क्लासेस को मैं स्टार्ट करूंगा, आगे को लेकर चलूंगा। और पहले तो ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास जो है, ठीक है सर आपने मैथ के डर को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? और अब एक बार अपने इन दोस्तों के बारे में भी एक थॉट जरूर लिखना कि आपको ये दोस्त कैसे लगे। ठीक है, ये आपके नाव को लेकर जो भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, जल से खेल रहे हैं बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से। तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई हैं, एक बार जरूर बताना। ठीक है, तो एक बार इन दोस्तों के बारे में भी बताना। और अब आपको पता है मेरी क्लासेस से बाद में साहिल सर की क्लासेस होती है, लेकिन जितने भी दोस्त जो अभी आपको पता है कि बेटा आप अपने टारगेटेड बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, तो जैसे आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एक टारगेटेड बैच है, अगर आप इससे नहीं जुड़ पाए तो आप जुड़ सकते हैं। ये टारगेटेड बैच रेलवे ग्रुप डी के लिए है, जिसमें टारगेट सिलेबस को करते हुए टारगेट समय में ये आपका कवर कराया जा रहा है। तो सभी दोस्त एक बार जरूर बताना आज की क्लास कैसी, एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना बेटा, और इस बैच से जुड़ सकते हैं। और एक कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास कैसी लगी, कि सर हमको बिल्कुल नाव और धारा से मोहब्बत हो गई और हकीकत में। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, और हर रोज सुबह 6 बजे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि वहां पर PY के क्वेश्चनों की बौछार होती है। ठीक है, तो साहिल सर भी आ चुके हैं यहां पर। जैसे मैंने बताया कि मेरे से बाद में तुरंत क्लासेस होनी है, तो सर एक बार आ जाइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यार सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हो भाई? आई होप कि सारे लोग बहुत बेहतर हो गए। एक छोटी सी बात अभी करने के लिए मैं अभी जल्दी आ गया थोड़ा। वैसे तो मैं 2 बजे क्लास के साथ जुड़ूंगा कि फॉर्म फिलिंग का डेटा सबके सामने आ गया है और 1 करोड़ से बड़ा नंबर है ना। तो अब सीरियस होना पड़ेगा दोस्त। अगर एग्ज़ाम की डेट के भरोसे बैठे हो कि तारीख आने के बाद एकदम से लग जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि इतना मान के चलो, उस 1 करोड़ में से 1 लाख बालक तो ऐसा होगा जो लगातार पढ़ रहा है, और तुम्हारा रियल कॉम्पिटिटर वही है, वो बचा हुआ 99 लाख नहीं है। और क्योंकि वैकेंसी 32,000 के आसपास है, 1 लाख को भी नहीं मिलेगी। तो पहले उस 1 लाख में आना पड़ेगा दोस्त, तब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बेहतर है, बस मिलते हैं अब 2 बजे तुरंत मेरी क्लास शुरू हो रही है सर के तुरंत बाद। वहाँ आज मैं फिर एक जबरदस्त पेपर सेट आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, तो मुलाकात उसी में करेंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। तो सभी दोस्त अपनी क्लासेस में पहुंचेंगे और इस